क्या कह रहे थे कि दोनों ही मेरे में नहीं है ना। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि तू मेरी शरण आ जा। अब वो क्या कह रहे थे कि शरण अलग कोई हो तो उसकी शरण में आया जाए, है ना। जब सब एक है तो किसकी शरण में आए और किसकी शरण में ना जाए। अब कल ये संवाद चल रहा था, अब हम आगे कर रहे हैं। विष्णु ने कहा भक्ति कर, राजा ने कहा जहाँ अहंकार है वहाँ ही भक्ति है, जहाँ अहंकार नहीं वहाँ भक्ति कौन करे। अब क्या मतलब है, जहाँ अहंकार है, हाँ, जब हम दो बन गए ना शरीर पर बैठकर, फिर तो गुरु और शिष्य हो गए, है ना, भक्त और भगवान हो गए। जब एक है फिर वहाँ पे नहीं होगा ना, तो एक कौन किसकी भक्ति करेगा फिर। विष्णु ने कहा भक्ति 3 प्रकार की है, उत्तम, मध्यम और निष्कृष्ट। अपने आत्मा से अभेद परमेश्वर को जानना। अपने आत्मा से अभेद, अभेद का क्या मतलब है, एक, है ना, जहाँ पर भेद नहीं है वहाँ परमात्मा को जानना। घटाकाश को महाआकाश के समान, दोनों एक है ना, घड़े का आकाश हो और महाकाश है, उसमें क्या है, घड़े की उपाधि हटा दें तो आकाश तो दोनों एक हो गए ना। उत्तम भक्ति है, वो अब उत्तम भक्ति क्या है, जहाँ पे कोई भी भेद ना रहे, परमात्मा के साथ एक में रहे, क्योंकि सत चित आनंद सुख रूप आत्मा से भिन्न घट आदिक अनात्मा है। अब उत्तम भक्ति क्या है, एक जानना, है ना, जो बाहर है वही, है ना, जो पिंडे सो ब्रह्मिंडे। अब जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है। परमात्मा को आत्मा से भिन्न माने तो असत्य, जड़ है, दुख रूप है, वो अनात्मा होवेगा। असत्य, जड़, दुख रूप अनात्मा होता है। अनात्मा से जड़ मिथ्या है, अनात्मा। अब अनात्मा ये शरीर, देखो ये जड़ है ना, मिथ्या है, जड़ है तो मिथ्या है, एक काल में है दूसरे काल में नहीं है, जा रहा है। अब जितना भी दिख रहा है सब मिथ्या है, सब जानने वाला है। इस हेतु अपने आत्मा से परमेश्वर को भिन्न मानना भक्ति नहीं है, किंतु अभक्ति है। इससे मुझ व्यापक चैतन्य विष्णु को अपने आत्मा से एक में जान, यही परम भक्ति है। अपने आत्मा से जुदा परमात्मा को मान के ध्यान स्मरण करना, ये मध्यम भक्ति है। एक उत्तम, एक मध्यम, एक निष्कृष्ट। अब पहले तो जो परमात्मा बाहर है वो परमात्मा मैं हूँ, ये उत्तम भक्ति हो गई। अब मध्यम भक्ति, परमात्मा तो है प्या, है ना, मान रही हैं, पर उसको कहाँ मान रही हैं, बाहर, अपने आप में नहीं मान रहे भी मैं वो हाँ ना, वो परमात्मा बाहर है। अब बाहर उस परमात्मा को पाने के लिए ध्यान कर रहे हैं, समाधि कर रहे हैं, है ना, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, ये है मध्यम भक्ति। पाषाण आदिक मूर्तियों की पूजा, ये निष्कृष्ट भक्ति है ना। पत्थर के भगवान, पत्थर मूर्ति के अंदर हमने भगवान को मान लिया। अब देखो ये इसको बिल्कुल ही नीचे बता रही हैं, और हमारी होती शुरुआत वहाँ से है ना, चाहे हम हो चाहे हम बच्चों को भी शुरुआत करवाते हैं तो वहाँ से करवाते हैं। मंदिर के अंदर जा रहे ना, शोर मत करना, चुपचाप खड़े रहना, किसी को डिस्टर्ब मत करना, कैसे कह के जाते हैं हम बच्चों को। निष्कृष्ट भक्ति से हम शुरुआत करते हैं तो क्या
पूरा जब ये शरीर की आयु बीत जाती है कि उसी लेवल पे रहे कि हमने अपना लेवल बढ़ा लिया, है ना, बढ़ाया ना हमने अपना लेवल। अब बहुत सारे ऐसे हैं जो उसी लेवल पे खड़े हैं। पर ये देखो हमारे गुरुदेव की हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है कि वहाँ से निकाल कर हमें कहाँ लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया। राजा ने कहा, मेरे स्वरूप में भेद अभेद दोनों नहीं है। जिसमें भेद अभेद का मार्ग है वही 3 प्रकार की भक्ति को करे चाहे ना करे, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब राजा कह रहा है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो उसके अंदर है ही नहीं, भेद अभेद कहाँ है। जो भेद अभेद मानेगा, मतलब जो अपने अहंकार को मान रहा है, मैं कुछ हूँ, है ना, नाम रूप आकार को जो सत्य मान रहा है, उसके लिए है भेद और अभेद। जब सर्व मैं ही हूँ तो उत्तम क्या, मध्यम क्या और निष्कृष्ट क्या। उत्तम मध्यम निष्कृष्ट भी मैं ही हूँ। विष्णु ने कहा, जो भक्ति करता है सो पर अपर से छूटता है। राजा ने कहा, जिसमें पर अपर हो और जिसको पर अपर दुख देता हो सो पर अपर से छूटने का साधन करे। जिसको किसी वस्तु से दुख हो रहा है वही उसका त्याग करेगा ना, वही उस दुख को हटाने का साधन ढूंढेगा ना। जिसको कोई दुख ही नहीं हो रहा तो वो क्या त्याग करे किस चीज़ का। जो पकड़ में है वस्तु तभी तो त्याग की जाए, जो पकड़ में ही नहीं है वस्तु उसका त्याग होगा, उसका त्याग भी नहीं होगा। मेरे स्वरूप में देश काल वस्तु का भेद नहीं है, एक रस पूर्ण है। पर अपर कहाँ है, पर अपर भी मैं चैतन्य हूँ। पर की अपेक्षा से अपर है, अपर की अपेक्षा से पर है। जैसे हम कहते हैं ना, एक की अपेक्षा से 2 है, 2 की अपेक्षा से 1 खड़ा या 3-4 खड़े ही हैं। अगर कुछ है ही नहीं तो किसकी अपेक्षा से कुछ होगा। जब सर्व वही है ना, तो दूसरा तो है नहीं ना। जैसे स्वप्न में पर अपर है नहीं, स्वप्न दृष्टा ही सर्व रूप है। ऐसा होकर जो भक्ति ना करे, आपा अहंकार रखे तो भक्ति नहीं कपट है। अच्छा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अभी हम खड़े द्वैत पे हैं और खाली अपना शब्दकोश बन जाए, वाणी से हम बोल दें, है ना, और जब व्यवहार का टाइम आए तो द्वेष खड़ा हो मन के अंदर। कि ऐसा भी नहीं करना। कहते हैं वो अगर कोई ऐसा करता है तो ये कपट है। अब ये कपट हम किसके साथ कर रहे हैं? अपने साथ ही हम कपट कर रहे हैं। इससे किसी दूसरे को हानि नहीं होगी, हानि होगी तो हमें स्वयं की होगी। विष्णु ने कहा, हे राजन, भक्ति कर जो मूल अपना पावे। राजा ने कहा, हे विष्णु, तूने आप ही कहा है सर्व मैं ही हूँ। अब फिर से तभी विष्णु भगवान जी ने दोबारा कहा भक्ति कर। तो अब राजा ने तो कह दिया भी भक्त जो 2 होंगे वही करेगा ना, मेरे को क्या जरूरत है। विष्णु भगवान जी ने भक्ति के भेद भी बता दिए। अब दोबारा से फिर से विष्णु भगवान जी कह रहे हैं, क्योंकि राजा ने तो ऐसे बोल दिया। अब फिर राजा क्या कह रहे हैं कि जब आप कहते हो कि सर्व विष्णु है ना, तो भी विष्णु मैं भी विष्णु, भक्ति किसकी की जाए? सर्व मैं ही हूँ। जब सर्व तू ही है तो मैं जो भक्ति करूँ सो मैं कौन हूँ? विष्णु ने कहा,
मैं हूँ और भक्ति भी मैं ही करता हूँ। अब वो विष्णु भगवान जी कह रहे हैं ना भक्ति कर, तो राजा कह रहा है दो हूँ तो भक्ति करो। फिर उन्होंने कहा आप कहते हो कि सर्व विष्णु है, सब वही मैं हूँ। तो विष्णु भगवान जी कहते हैं ठीक है, जब सब विष्णु है तो तू ही विष्णु, तू ही भक्त कर तो सही। राजा ने कहा जब तू ही है तब मेरी भक्ति करने से और ना करने से तुझको क्या हानि लाभ है। अब क्या कह रहे हैं राजा, जब मैं ही विष्णु हूँ है ना, तो मैं अपनी भक्ति करूँ चाहे ना करूँ, उसे तेरे को क्या हानि लाभ हो रहा है। विष्णु ने कहा भक्ति बिना सुख नहीं। राजा ने कहा भक्ति करने से सुख होगा, ना करने से दुख होगा, तो ऐसी भक्ति करने की मुझको इच्छा ही नहीं है। भक्ति करूं तो मेरे को सुख हो, अगर ना करूं तो दुख हो, तो फिर मैं ऐसी भक्ति करूं ही क्यों। जब सब तू ही है तो दुख सुख किस पर है। आप अपनी भक्ति कर चाहे ना कर, मुझसे पूछे तो भक्ति करने ना करने तथा बंध मोक्ष जीव ईश्वर संसार मरने वाला अहंकार था, सो मिथ्या अहंकार मेरा नष्ट हो गया है। अब राजा क्या कह रहा है कि ये सारा कुछ अहंकार से होता है ना। जब मेरा अहंकार ही नहीं है, भक्ति भी तो अहंकार से होगी। जब मेरे अंदर अहंकार ही नहीं है तो क्या करूँगा मैं फिर। अब भक्ति ज्ञान ध्यान भजन फिर कौन करे। अहंकार है, अहंकार से दो बन गए ना, है ना, मैं भक्त भगवान दो बन गए। जब वो अहंकार खत्म हो गया, सर्व विष्णु हो गया, सर्व वही परमात्मा है, तो भक्ति कौन किसकी करेगा, तो सारा तो वही हो गया ना। जैसे कहते हैं प्रेम किसी दूसरे से होगा, अपने आप से कभी प्रेम हुआ नहीं। अब जब मैं खुद ही विष्णु हूँ तो मैं भक्ति किसकी करूँ, जब सर्व वही मैं ही हूँ तो भक्ति किसकी होगी फिर। अब भक्ति ज्ञान ध्यान भजन फिर कौन करे। मेरे स्वरूप में तो संसार आगे ही नहीं था, भ्रम करके अहंकार ने कल्पा था, सो अहंकार जाने से संसार भी गया। ये संसार किसको दुख देता है, अहंकार को, जो अहंकार के साथ कुछ बना हुआ है। अब राजा कह रहा है मेरा तो अहंकार ही नहीं है, अहंकार मेरा खत्म हो गया तो ये साथ में संसार भी खत्म हो गया। अब भक्ति कौन करे, भक्ति सेवक स्वामी भाव बिना तो होती नहीं। भक्ति कैसी होगी, दो बन के, है ना। अब जब कोई स्वामी नहीं रहेगा तो सेवक कहाँ से आएगा। और मैंने आप सहित सर्व जगत को हरि रूप जाना है। विष्णु ने कहा यही परम भक्ति है, और कोई भक्ति करने को नहीं कह रहे कि अपने आत्मा से मुझको अभेद जानना नहीं, अपनी आत्मा से मुझको अभेद जानना नहीं। अगर जानोगे तो ये कपट है, ये भक्ति नहीं है। इतनी बात कह के विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। धर्मराज ने कहा हे किंकर, जब तेरी भी यह अवस्था होवे तब स्वरूप को पावे। अब किंकर तो बार बार ये कहता था राजा की बात कहो, वैसे तो वो भी बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे किंकर भी। अब यमराज ने क्या कहा, जब ऐसी अवस्था को पाओ, है ना, राजा वाली अवस्था को पाओ,
तब स्वरूप की प्राप्ति होती है। किंकर ने कहा, अपनी स्थिति बिना स्वरूप पाना कठिन देखता हूँ। बात तो सही है। अगर हमारे अंतःकरण की स्थिति उस लेवल तक नहीं पहुँची कि सर्व विष्णु है, अगर यही हमें नहीं दिखता तो स्वरूप की प्राप्ति तो नहीं हो सकती ना। वो तो दो में ही घूमते रह जाएंगे ना, भक्त और भगवान में। भले संसार से हट जाएं फिर भी तो मूर्ति पूजा में आ जाएंगे ना। वो मूर्ति पूजा अच्छी है, संसारियों से अच्छी है, पर अपना जो स्वरूप है उसमें तो फिर एक तो ना हुए। वो जब तक हम एक नहीं होते तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। किंकर ने कहा, अपनी स्थिति बिना स्वरूप पाना कठिन दिखता है, क्योंकि रसना से बारंबार नारायण नारायण कहता हूँ। अगर मैं खुद नारायण हूँ तो मैं कहूँगा, वो तो हाँ बोलना बोल ही बंद है ना, है ना। अब जैसे इस शरीर का जो नाम रखा गया है, हम बार बार बोलते हैं? नहीं बोलते ना। पर मन पाप पुण्य में बंद है। रसना से देखो वो क्या कह रही हैं, अपनी स्थिति बिना स्वरूप को पाना कठिन है। रसना से बारंबार नारायण मैं कहता हूँ, है ना, इसलिए कठिन है ना। अभी तो मैं बोल रहा हूँ अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, इसका मतलब मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं तभी बोल रहा हूँ, है ना। फिर कहती है साथ में भी, मन भी तो मेरा अभी पाप पुण्य में बंद है। जब सर्व विष्णु है तो पाप पुण्य कहाँ रहेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। इससे नहीं, पर मन पाप पुण्य में बंद है, इससे भजन नहीं, कपट है। जब कर्म करते आपको निष्कर्म जानूं, सर्व आशा से निराशा होऊं, तब पूर्ण काम होवे। अब कहते हैं खाली मुंह से बोलने से नहीं होगा। जब मेरे अंतःकरण की स्थिति इस लेवल पे आ जाएगी कि सर्व विष्णु है, आशा कोई अंदर रहेगी नहीं, चाहना सारी खत्म हो जाएगी, तब मेरा पूर्ण काम बनेगा। हे धर्मराज, मैं कौन हूँ, मूल मेरा क्या है? धर्मराज ने कहा, तुझको कितनी बार कहा है कि यह बात मुझसे मत पूछ। पहले क्या कहा था धर्मराज ने, मेरे जैसा बन, मतलब भी ये सारा मेरा कर्तव्य है ना, मेरे को भी नहीं पता, परमात्मा ने मेरे को जिस कर्म में लगा रखा है मैं वही कर रहा हूँ। अब फिर से किंकर ने यही पूछा कि मूल मेरा क्या है। अब धर्मराज जी कह रहे हैं, कितनी बार कहा कि यह बात मुझसे मत पूछ, क्योंकि मुझको जीव के भले बुरे कर्मों के पक्षपात रहित धर्म पूर्वक न्याय करने की परमात्मा की आज्ञा है। वाकई मैं ब्याको जी कहीं जानता, परमात्मा ने खाली मेरे को ये आज्ञा दे रखी है भी, जैसे वो कर्म कर रहे हैं ना जीव, बस उसके अनुसार तो उसको न्याय दे, कर्मों के अनुसार न्याय दे। कोई जीव ईश के स्वरूप के उपदेश करने की आज्ञा नहीं, है ना। जीव के स्वरूप की मेरे को भगवान ने आज्ञा कह नहीं दी, मैं तेरे को हुआ उपदेश कर रहा। उन्हें पूछे ना मेरा मूल क्या है, मेरे को ओडस तान धर्मराज तभी कह रहे हैं ना भी, कितनी बार मैं तेरे को कह चुका हूँ, जो परमात्मा ने मेरे को कर्म दिया है तो उसके लिए पूछ, बस उपदेश देने की आज्ञा नहीं दी परमात्मा ने मेरे को। किंकर ने कहा, बड़ा आश्चर्य है कि अपने स्वरूप को जाने बिना सुख के वास्ते कर्म करना, प्रकाश बिना अंधेरे को दूर करना। हे मैत्रेय, उसी समय में वशिष्ठ
सर्वमिदं अहं च वासुदेवाय कहते हुए आए। वशिष्ठ ने कहा, हे धर्मराज, तुमने जो कहा है, जिसका मन अविद्या में लीन है तिसको स्वरूप पाना कठिन है। जिसका मन शुद्ध है तिसको सुगम है। किसको पाना सुगम है? हाँ, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, अपने स्वरूप को पाना उसके लिए सरल है। कहो, मलिनता शुद्धता दोनों किससे प्रकाश रखते हैं और किस में है? अब ये कौन पूछ रही हैं? वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी है, किससे पूछ रही हैं? धर्मराज से। मैं दोबारा से प्रश्न करती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे धर्मराज, तुमने जो कहा है, जिसका मन अविद्या में लीन है तिसको स्वरूप पाना कठिन है। जिसका मन शुद्ध है तिसको स्वरूप पाना सुगम है। कहो, मलिनता शुद्धता दोनों किससे प्रकाश रखते हैं? है ना, रखते तो साक्षी से हैं, अपने आप से रखते हैं, है ना। तो वो ये पूछ रहे हैं, जो मलिन है और जो शुद्ध अंतःकरण वाला है ना, इसको जाना किसने? साक्षी ने जाना ना, है ना। अब प्रश्न ये कर रहे हैं वशिष्ठ जी, और किस में है? धर्मराज ने कहा, प्रकाश दोनों का आत्मा से है, चाहे वो शुद्ध है चाहे मलिन है, और अंतःकरण में दोनों है कहाँ पर? पाप पुण्य कहाँ है? अंतःकरण में। जैसे दर्पण के मकान में शुद्धता अशुद्धता अमृत विष दोनों का प्रकाश नेत्रों से होता है। अब देखो, अब दर्पण के मकान में शुद्धता और अशुद्धता, है ना, ये मैला है कि ये साफ है, हमने देख लिया। अमृत है या विष है ना, ये दोनों का प्रकाश नेत्रों से होता है। और शुद्धता अशुद्धता अमृत विष दोनों दर्पण के मकान में ही हैं। कहाँ पर है? अंतःकरण में। दोनों अंतःकरण में है। जैसे शुद्ध दर्पण से मुख देखा जाता है, अशुद्ध से नहीं देखा जाता, तैसे ही शुद्ध अंतःकरण रूपी दर्पण से आत्मा रूपी मुख देखा जाता है, अशुद्ध से नहीं। अब जिसका शुद्ध अंतःकरण होगा वही अपने स्वरूप को जान सकेगा। जिसका शुद्ध नहीं है अंतःकरण, वो नहीं जान सकता। जो कहो, अंतःकरण के शुद्ध करने का उपाय कौन है? अब अंतःकरण हमने कहा ना, जिसका शुद्ध अंतःकरण होगा वही जान सकता है। अब अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? सबका अंतःकरण शुद्ध तो नहीं होता। तो जप तप दान भजन आदि अनेक उपाय हैं, परंतु आप सहित सर्व जगत को सच्चित आनंद स्वरूप निरंतर दीर्घ काल तक सत्कार पूर्वक श्रद्धा से ध्यान करने से अंतःकरण शीघ्र ही शुद्ध होता है। अब अंतःकरण के शुद्ध करने के उपाय क्या हैं? जप है, तप है, दान देना है, भजन आदि हैं। कहती है अनेक उपाय हैं, परंतु आप सहित सर्व जगत को सच्चित आनंद स्वरूप जानना के दीर्घ काल तक। अब क्या मतलब है दीर्घ काल तक? भी समय बहुत लग, वैसे समय बहुत लग जाएगा, है ना। अगर वो जप तप नहीं करता तो हाँ, टाइम लग जाएगा। देर से वेर पहुंचेगा वहीं पर टाइम लग जाएगा। चलो आगे सुने। अब अंतःकरण को शुद्ध करने का उपाय कौन है?
तो जप तप दान भजन आदि अनेक उपाय हैं, परंतु आप सहित सर्व जगत को सत चित आनंद स्वरूप निरंतर दीर्घ काल तक सत्कार पूर्वक श्रद्धा से ध्यान करने से अंतःकरण शीघ्र ही शुद्ध होता है। आप सहित अब सर्व हरि है, इसको लंबा टाइम लगता है, ध्यान को तो छोड़ो, वो नहीं कह रहा है, ये पीछे, वो तो पीछे रह गया काफी। आप एक मिनट, हाँ जी, हाँ जी। अब जैसे ये कह रहे हैं ना दीर्घ काल तक, लंबे समय तक, दीर्घ काल तक का क्या मतलब है? अगर हमने ना कोई जप किया है, ना तप किया है ना, ना कोई सत्कर्म किए हैं, खाली हम यही जान रहे हैं कि सच्चित आनंद स्वरूप सब जगत रूप वही स्वरूप मैं हूँ, पहले सबसे पहले तो ऐसे बुद्धि में आता नहीं है ना, बिना जप तप के आएगा। तो नंबर 2, अगर ये आ जाता है तो निश्चय, खाली वाणी से हम बोल रहे हैं, निश्चय में नहीं आएगा, बुद्धि नहीं बैठेगी। और नंबर 3, अपना रास्ता बहुत लंबा हो जाएगा। कहने का मतलब है नर्सरी के बच्चे को हमने MA की बुक पकड़ाई हुई है हाथ पे, कैसे रास्ता पता नहीं कितने जन्म निकल वैसे। अगर हम स्टेप बाय स्टेप चले, हमारा काम सरल हो जाएगा और जल्दी पहुंच जाएंगे हम। अब तभी तो उन्होंने कहा जप तप दान भजन आदि अनेक उपाय हैं, परंतु आप सहित सर्व जगत को, पहले तो वो अपने आप को ही तो समझे, मैं सच्चिदानंद अपने आप को देख से सामने दिखाई दे से, ऐसे तो दिखेगा नहीं। और यही लंबा दीर्घ काल तक, अच्छा दीर्घ काल तक श्रद्धा भी बनी रहे। जिन गुरु ने उनको बोला दीर्घ काल तक उन पर श्रद्धा भी बनी रहे, फिर जाके ये काम बनेगा, तब जाके अंतःकरण शुद्ध होगा। तो हम यहाँ रिस्क क्यों लें? और गुरुदेव वही क्या दे रहे थे, समझ तो होती नहीं है इसका अर्थ क्या है, वो जब तेरा जब समझ ही नहीं आती। वो समझ तब आएगी जब बुद्धि खुलेगी, है ना, बुद्धि के वल निकलेंगे। अब वो वल ऐसे तो नहीं निकल सकते ना, उसके लिए तो अपने को जप तप यानी सिस्टम से चलना पड़ेगा। साल बीत जाते हैं जब तक हाँ, फिर साल कहते हो, मैं कहती हूँ जन्म बीत जाते हैं, कितने जन्म बीत जाते हैं, है ना, खाली उसी का हम सिमरन करते रहते हैं, सिमरन करते रहते हैं। ये को तो पता भी नहीं होता। अब तभी ये कहा है, जो अगर हम तत्वज्ञ गुरुदेव के सानिध्य में आ गए ना, तो हम पीछे ना मुड़े और पूर्ण श्रद्धा कर दें, अपने आप को समर्पण कर दियो भी मेरे गुरुदेव मेरे लिए गलत नहीं करेंगे। माँ बाप बच्चे के लिए कभी गलत करते हैं, भले थप्पड़ ही क्यों ना मारे, उसमें भी हित है, उस बच्चे का हित है। अगर ये बात हमें समझ आ जाती है तो हमारा हाथ पकड़ के जंपते जंपल वही वैसे ना आपको, क्योंकि आप पूर्ण समर्पण कर देते हैं अपने गुरुदेव को। और वहाँ हमने जहाँ समर्पण किया वहाँ उधर उन्होंने हमारा बाँह पकड़ के दी, हमारी बाजू पकड़ ली, तो फिर देखो हमारा कल्याण ही है ना उसमें। अब यही कह रहे हैं, यही निश्चय बुद्धि में सम्यक जच जाना, जच बने बुद्धि में, यही निश्चय बुद्धि में सम्यक जच जाना ज्ञान है, नहीं तो निर्गुण अहम ग्रह उपासना है। देख लो, उपासना करते रह जाते, अहम ब्रह्मस्मि अहम ब्रह्मस्मि अहम ब्रह्मस्मि, कड़न पुजसू थे। अच्छा एक बात, ये निर्गुण क्यों कहा है? निर्गुण ब्रह्मस्मि